बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनी इसराइल के एक कसाब का पड़ोसी की कनीज को गुनाह पर आमादा करने का खूबसूरत और सबक आमोज वाकया। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया था। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम के सिलसिले में बेचा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब कनीज जंगल से गुजर रही थी तो अचानक कसाब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे अपने साथ गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में न पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है मैं इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ व जल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा अज़्ज़ व जल रखने वाली कनीज की जबान से निकले हुए ये अल्फाज तसीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पेवस्त हो गए और इसने कनीज को इसके जवाब में कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़वजल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़वजल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो इसी माल के अज़्ज़वजल का बंदा हूँ। जाओ, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और वापस पलट गया। रास्ते में से शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब इसने कसाब की ये हालत देखी तो इसने कसाब से पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने जवाब में कहा, मुझे सख्त प्यास लगी हुई है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह अस्वजल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब कर दे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो वो कहने लगा, मेरे पास तो कोई नेक अमल नहीं, यानी मेरे पास तो कोई भी ऐसी नेकी नहीं जिसका वसीला देकर मैं अल्लाह पाक से दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमा दीजिए। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहते रहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू कर दी और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। सुभान अल्लाह। जब इस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और वो कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास तो कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। मुझे सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकया सुनाया। इस पर इस कासिद ने कहा, बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने वाले को जो मुकाम और मर्तबा हासिल है वो किसी दूसरे शख्स को हासिल नहीं। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर गुनाहों पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती या गुनाह हो जाए तो हमें चाहिए अपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहें।
اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔